दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से हाय हाय बेगाना होता है। नहीं नहीं नहीं, अस्सलाम वालेकुम। इसी तरह से करते रहो, ऐसे ही करने में ज्यादा मजा आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ईद का सीजन है, क्या कहूँ मैं कि ईद होती है। वंस अगेन मेरी तरफ से आपको ईद मुबारक हो। आज का शो बहुत अच्छा है। नीडलेस टू से कि आपकी जो भरपूर सपोर्ट है वो हमको बहुत इनकरेज करती है। थैंक यू सो वेरी मच। आज मैं आपके लिए मिठाइयाँ भी लेके आया हूँ, दिल पसंद की मिठाई। अगर वो खानी है तो सिर्फ दिल पसंद की, लेकिन दिल पसंद चूंकि हमारा स्पॉन्सर है, इसलिए जो दिल को पसंद है वही दिल पसंद है। आई शुड बी द एम्बेसडर फॉर दैट। एनीवे, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आज का शो बहुत अच्छा है। कुछ मत करे, अगर आपने चाय बना ली है तो दैट्स रियली गुड, और अगर आपने नाश्ता नहीं किया है तो नाश्ता आप कहीं और जाके नहीं करेंगे। आपने बिल्कुल अपनी ट्रे को सामने रखना है, बैठना है, हमारे शो को देखना है। हमारे शो के अंदर बहुत सारे लोग हैं। आज हम आपको कुछ मेहंदी शेंदी भी दिखाने जा रहे हैं कि जब ईदी आती है तो वो कैसे आती है। यस, ये भी दिखाने जा रहे हैं। साथ साथ बैंगल्स का स्टॉल, मुझे तो लगता है मुझे परमानेंटली बैंगल्स देनी पड़ेंगी। चूड़ियों का एक स्टॉल होना चाहिए जो हमारा होना चाहिए, जिसके अंदर हम आपको बैंगल्स दे सकें। इस ईद पे सोचा मैंने ये था कि मुझे ईदी मिलेगी। ईदी बिल्कुल मिली, दुआओं की ईदी मिली, मोहब्बत की ईदी मिली, प्यार की ईदी मिली। आई विश कि मैं इंडिया चला जाता, वहाँ कैटरीना होती, वो भी प्यार और मोहब्बत की ईदी हमें देती, मुझे बहुत खुशी होती। द लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइफ इज टू शॉर्ट। छोटी सी जिंदगी है, इसे हंस खेल के गुजारें, खुशी से गुजारें, बिकॉज यू नो जिंदगी का कोई भी एतबार नहीं। कहते हैं कि जिंदगी में प्यार तो सभी ने किया होता है। आपने किया है ना? नहीं किया? उबैद 4 मरतबा किया है। उबैद ने कहा मैंने 4 मरतबा प्यार किया है। क्या बात है यार, 4 मरतबा प्यार किया, चारों मरतबा नाकाम हो गए, यानी कि 4 ही शादियां कर ली। मोहब्बत की कामयाबी सिर्फ उसी वक्त होती है जब मोहब्बत नाकाम हो जाए, क्योंकि मोहब्बत कामयाब हो जाए तो आपकी एनीवे 1 2 3 and 4। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। 1000 मरतबा समझाया मगर टेम्पो ठीक नहीं करेंगे। पहले स्लो था, अब खुद ही बीच में तेज कर दिया। नतीजा क्या होता है? आपको लगता है कि मुझे गाना नहीं आता, लेकिन अब मैं भी स्मार्ट हो गया हूँ, इनको बजाना नहीं आता। गाने की बात नहीं है, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। बेताले ये हैं क्या? शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह चल जाएगा, यहाँ नहीं आ। शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह चल जाएगा, यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता, उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। अब मेरी बात मान के टेम्पो बढ़ाएं, इसका टेम्पो बढ़ाइए। ना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। ये था। तुम लोगों की मैं भरपूर बेइज्जती करूंगा ताकि पता तो चले ना दुनिया को, अकेला मैं ही बुरा नहीं हूं। अच्छा, इन लोगों से मैंने ईदी मांगी थी, इन लोगों ने मुझे ईदी नहीं दी है। सो एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आज मेरे पास कैसर खान निजामानी है, काशिफ खान है,
तो आते ही हम तीनों लोग इसी एक गाने पे मश्क करेंगे। अगर आप भी हमें कॉल करना चाहते हैं 0342-207-5142 कॉल करने का नंबर है, प्लीज डायल अस अप। और अगर आप ये बैंगल्स जीतना चाहते हैं, ये वाली टोकरी जीतना चाहते हैं, तो भी आप हमको कॉल कर सकते हैं। एंड बाय द वे, अगर आपको दिल पसंद की मिठाई चाहिए, यहाँ ये मेरे पास दिल पसंद की मिठाई चाहिए, तो भी मैं आपको दिल पसंद की मिठाई दे सकता हूँ। लेकिन कहाँ है टोकरी? टोकरी यहाँ पे। अच्छा ओके, आई एम सॉरी, ये रही टोकरी। दिल पसंद की मिठाई चाहिए तो आपको उसके लिए यहाँ आना पड़ेगा। बट दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, लेडीज एंड जेंटलमैन, लाइफ इज टू शॉर्ट। अगर आप जिंदगी को हंस के गुजारेंगे तो जिंदगी बहुत आसानी के साथ गुजर जाएगी, वरना प्रॉब्लम्स बहुत हैं। हमारी सब की तरफ से, पूरे जियो की टीम की तरफ से, जियो एंटरटेनमेंट की तरफ से, जियो टेलीविजन नेटवर्क की तरफ से, दस्तक के बाद की तरफ से आपको बहुत ही मुबारक हो। एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद, जाना कहीं नहीं है। आई एम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम बैक। यस, दे वांटेड मी टू डू अ शो जहां पर मुझे बैठ के शो करना पड़े। मैं बैठ के शो कर ही नहीं सकता। आई कांट डू अ शो जिसके अंदर मुझे बैठना पड़े, एनर्जी नहीं लगानी पड़े। अब तुम लोग जागे हो, अब जागे हो, अब जागे हो। जरा आवाज खोले मेरे माइक की, खोलिए खोलिए। There you go. Now that's what we're talking about. और वहां पर फसल जट खड़े करें, पाजान ठीक है, इस तरह ही करो, कोई मसला नहीं। मैं भी एक दिन लाचा पहन के आऊंगा, और लाचा पहन के आके फिर इसके बाद मैं फसल जट की तरफ से गाने गाऊंगा। वो कौन सा गाना गाते हो तुम? छल्ला ओ झल्ला मोड़। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। Smartphone series by Q Mobile. US8 अमरीकी आवाम की तरफ से। ब्रुक बॉन्ड सुप्रीम पर अब 58 रुपए फी केजी तक की बचत। नेशनल रेसिपी मसाले, हमारे खाने हमारा प्यार। हमारी हर खुशी है मीठी, कैडबरी डेरी मिल्क जैसी। ऐसा कनेक्शन और कहां? इसी ओके जी, वंस अगेन वेलकम बैक। एंड अचानक से मुझ पे आश्कार हुआ कि तुम में ये सलाहियतें भी हैं। बट एनीवे लेडीज एंड जेंटलमैन, काशिफ खान एंड कैसर खान निजामानी, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक टू यू। आपको बहुत मुबारक, प्लीज प्लीज। पूरे पाकिस्तान को जहाँ जहाँ जियो की नशियात देखी जा रही है, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरी तरफ से भी बेपनाह ईद मुबारक। अच्छा, वो आपने वेलकम बैक कहा, हाँ। तो मैंने कहा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये वेलकम बैक है या वेलकम बैक है? वो बोथ। थैंक यू, आपकी वजह से है। हाँ, आपकी वजह से। आप हम दोनों का कहते हैं ना, बोथ, हम दोनों की वजह से नहीं, ये आपकी वजह से भी है। हाँ, बाकी ये हम जो बैक स्टेज थे, तो मैंने आते के साथ इनको सलाम किया ना, मैंने कहा जितना टैलेंट आपके अंदर है, क्या इसी वजह से अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी है और आप ये कंटिन्यू कर रहे हैं। कीप इट अप, अल्लाह आपको थैंक यू सो मच। बैंक होना चाहिए भाई, क्या हो गया? म्यूजिशियंस पे पहले भी ये कह रहे थे, लेकिन बड़े जबरदस्त लोग हैं। मुझे लग रहा है कि इन्होंने चांद रात भरपूर मनाई है, बहुत भरपूर। ईद कैसी गुजरी? हाँ हाँ, ईद हंसते मुस्कुराते गुनगुनाते खिलखिलाते। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ईद का नाम ही खुशी का है, और वो खुशी उस वक्त दोबाला हो जाती है कि जब आप भरपूर रोज़े रखते हुए आ रहे हो और फिर अचानक से आपको पता चले कि आप उस जगह पहुंच चुके हैं जिसका जो एक इम्तिहान होता है ना, कड़ा इम्तिहान मुसलमान के लिए, तो वो फिर ईद का मज़ा जो सही मायनों में वही होता है। अच्छा कैसे भाई, आपकी ईद अभी गुजर रही है, और सबसे बड़ी बात, थैंक्स टू जियो टेलीविज़न के हम जिन दोस्तों से, अजीज़ अकारिब से बिलमुशाफा मुलाकात नहीं कर सके, इस स्क्रीन की वजह से हमारी सबकी मुलाकात हो रही है। आप सबको बहुत ही मुबारक, और जाहिर हम अगर नहीं मिले तो इस वक्त मिल रहे हैं, तो थैंक यू। आप अभी भी सो रहे हैं, यहाँ होना चाहिए, ऐसे जाते रहें। आप एक काम करें, आप इनके साथ कुछ बुरा करें, आप कुछ गाना गाइए, ताकि इन्हें एहसास हो कि ये आप प्लीज असल में इनके साथ बुरा हो चुका है जब ये खामोश बैठे। बेकार सी बातें मत करो, तुम कह लिया ना तुमने, अब प्लीज गाना शुरू करो। हम लोगों ने काशिफ से रिक्वेस्ट की थी, काशिफ ने कहा मैं पश्तो गाना गाऊंगा। नहीं, वो एक्चुअल वो एक गाना बड़ा मजेदार है कि बाजमात बेइज्जती कराने के मूड में। हाँ नहीं, लेकिन बात दरअसल ये है कि हम तो पहले से ये बात कहे देते हैं कि अगर हम कहीं से बेसुरा या बेताले लगे आपको, तो आप समझ जाइएगा कि इसमें कसूर जो है वो म्यूजिशियंस का है। बिल्कुल, क्योंकि ये बात साबित हो चुकी है। और मैं बताऊं, ये कमाल लोग हैं। बिल्कुल कमाल, जब इनका दिल चाहता तब अच्छा बजाते हैं। वाह वाह वाह, वरना हमेशा मुझे बेताला कर देते। असल में ये बजाते नहीं, ये बचाते हैं बेसिकली। नहीं,
आधा बैंड। वो इनसे पहले वाला बैंड था। अच्छा, जो बजाता था। ये वाला बैंड जो है ना, ये सिर्फ बजाता है। वो कह लेंगे ऐसा बैंड जो है वो तो बैंड होना चाहिए। नहीं अब ऐसा भी नहीं है नहीं, यार। बैंड होना चाहिए यार हम ईद पे किस किस्म की बातें करें, तुम गाना शुरू करो। नहीं, ईद अच्छा, ईद मिलन की बात है मुझे तो। कैसर भाई कौन सा होना चाहिए? पाकिस्तान चूंकि एक मल्टीकल्चरल मुख्तलिफ यहाँ पर अक़वाम है। लेट्स स्टार्ट। तुम काशिफ खान। There you go, ये बजा रहे हैं, ये बजा रहे हैं। तो अच्छा, ये वहाँ से म्यूजिशियंस की तरफ से ये बजा रहे हैं। चलो उनकी तरफ से। उनकी तरफ से। हाँ ये अच्छा आमिल बैठे तारों की छाँव में, चल कहीं चल दे दूसरे गाँव में। अली हैदर अगर देख रहे हैं ये, तो प्लीज अपने टेलीविजन को अभी स्विच ऑफ कर लें, अभी स्विच ऑफ कर लें, आपकी सेहत के लिए बहुत बुरा है। एक बार दोबारा से होगा, दोबारा से होगा। भाई दोबारा से होगा? नहीं, दोबारा से नहीं होगा यार, हम दोबारा ये नहीं सुन सकते। अच्छा ठीक है, अब आए, अब आए, अब आए। तुम वही करो, हो तो ना भी। चेहरा मुखड़ा खुला, ऐसे बोला था? ऐसे ही ऐसे ही। बेइज्जती का सीन हो रहा है, क्या हो रहा है? नहीं नहीं, अच्छा नहीं, वैसे वाकई मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुझे गाना नहीं आता, ठीक है? हमें भी पता है, फिर भी पता चल गया अब प्रूफ हो गया ना, ठीक है? पक्का। जालिम नजरों से तुम ना मुझको देखो, मर जाऊंगा तो जाने जाना, मर जाऊंगा। कट कट कट। तुम लोगों को मेरी अहमियत का एहसास हुआ? तालियां बजाओ मेरे लिए। मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये जो कुछ भी हुआ, हाँ, इसमें म्यूजिशियंस का कोई कसूर नहीं था, वो भरपूर प्ले कर रहे थे। देखो गलती जो थी वो मेरी थी। तुम म्यूजिशियन के कसूर की वजह से हुए भी नहीं, कोई बात नहीं, वो उठा लीजिए। सर ये करप्शन की नजर हो रहा है, इसको छोड़ दो। अच्छा हो गया, अच्छा। ये जो शो है ना, ये रात 12 बजे के बाद वाला शो है। ये क्या उठा उठा के जमीन से उठा के पीछे क्या रख रहे हो? वो कुछ चीज नीचे गिरी थी, मैंने बोला अच्छा नहीं लग रहा। अच्छा नहीं, अभी एक गाना है कैसर भाई का, ये जो मोहब्बत है। शुरू करते हैं ना, शुरू करते हैं यार, शुरू करते हैं, सब मिलके तीनों गाएंगे, तीनों। मुझे पसीना आ गया इस वजह से। I know, we know that. You sing really well. We know that. आप लोग भी गा सकते हैं गाना हमारे साथ। ये जो मोहब्बत है, ये उनका है काम, महबूब का जो बस लेते हुए नाम। क्या बात है, मर जाए, हाय हाय, मिट जाए, वाह वाह, हो जाए बदनाम, रहने दो छोड़ो, बिजाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। रहने दो छोड़ो, बिजाने दो यार, हम ना करेंगे प्यार। क्या बात है। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल पसंद की मिठाई है। अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं 0342207542, यहाँ कॉल करने का नंबर। और कुछ ज्यादा ही म्यूजिकल हो गई हमारी, होने दीजिए। टूटे अगर सागर, नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल
कर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा दिल से कोई किसी के ना खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम। महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम रहने। Once again जी अस्सलाम वालेकुम एंड साजिद साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे खान ज़मानी एंड ऑफ कोर्स काशिफ खान, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक टू यू, कैसे खान ज़मानी साहब एंड ऑफ कोर्स काशिफ खान साहब, ये डॉक्टर राबिया हैं, सबको ईद मुबारक। आप सबको भी मेरी ज़रूरत ही नहीं है, आप सबको मैं बता रहा हूँ, वो डॉक्टर साहब हैं हमारी पैनलिस्ट हैं, और ये हकीम साहब हैं हर्बलिस्ट हैं, और ईद का चांद जिस ज़माने में पहली मरतबा हुआ था ये तब भी मौजूद थे, और उसके बाद से अब तक ये मुसलसल है, हर चांद के होने पे है, हर चांद के होने पे, और इनका चांद वो वाहिद चांद है जो कभी इधर उधर नहीं होता। क्या बात है, क्या अपने ही घर में रहता है, क्या बात, और जब जी चाहे देख सकते हैं, है ना। मैंने ये नहीं कहा कि इनका घर भी चांद पे है, जहाँ वो बुढ़िया बैठ के वो चरखा काट रही है। आपका घर है? उनका इलाज भी उन्होंने लेकिन किया। वैसे ही हो सकता है ये हिलाल पे रहते हो। हो सकता है। नहीं हिलाल पे बिल्कुल नहीं मैं रहते, चांद पे मैं बेकार इंसान को हिलाल, वैसे बहुत सारे हिलाल लोग छोटा हो जाएगा, हिलाल छोटा हो जाएगा। अच्छा anyway, मैं आप हिलाल हिलाल है ये तो। सिंस आई एम द होस्ट, तो मैं आप लोगों के साथ, आप शीर खुरमा खाते हैं? मैं सुबह से बहुत खाया। कैसे भाई, थोड़ा सा तो चलेगा ना, कोई इशू नहीं है, वो रिस्क है, उसको इनकार जाहिर नहीं कर सकते। ओके अच्छा मुझे ये और मौका बताएं, भी ऐसा है। नॉर्मली आपने कभी शीर खुरमा बनाया? नहीं यार, मैंने शीर खुरमा बनाया नहीं, कभी खाया कभी आज तक नहीं बनाया ना। पहले मेरे ख्याल है डॉक्टर साहब को थे मेरी रिक्वेस्ट, वहाँ से बस सॉरी गलती हो गई। डॉक्टर साहब इसमें बेपनाह मीठा है, आप दिल खोल के इसमें खुलूस। अरे यार मुझे बात कर लेने दो, या आप लोग हम लोग आए हैं ना, मतलब हमें क्यों बुलाया फिर? अच्छा, आप तो रोजाना ही होते हो, मतलब क्यों नाज़रीन, इनको ये तो रोजाना होते हैं ना, हम दो तो आज। सॉरी। अच्छा मुझे बताइए, और शीर आप- बदस्ते पहले- बशीर, क्या शीर बदस्ते बशीर, इनके वालिद का नाम बशीर है? अल्लाह, आई स्वेयर इनके वालिद का नाम ये अंतर्यामी, ये लो ये लो तो बशीर भाई जरा प्लीज आप अपने दफ्तर को जरा खिला दीजिए। अल्लाह सोच रहा हुस्न इत्तेफाक। अच्छा पता है इधर हुस्न भी और इत्तेफाक दोनों है। उसने इत्तेफाक, जी हाँ, हुस्न भी और इत्तेफाक भी है। ये लीजिए डॉक्टर साहब। ये मेरे लिए बहुत डांट। अरे कोई बात नहीं, अब किसको दूं? हकीम साहब आपको, बिल्कुल खुद ही ले लीजिए। मेरा ख्याल से इन लोगों को दीजिए। मैं दे दूं, सॉरी जी सर, आपने आज सारा दिन क्या मैं किया? ऑनेस्टली मैं आपको सच बताऊं, मेरी नॉर्मली जो ईद होती है वो या सोते हुए तो होती सोते हुए गुजरती है या दोस्तों के पास गुजरती है क्या बात नॉर्मली। बहुत अच्छा है। है। उन दोस्तों के बारे में भाभी को पता है? नहीं बिल्कुल नहीं पता, जैसे तुम्हारे दोस्तों के बारे में नहीं, मेरे तो तुम्हारी पता है, बीवी को नहीं सबको पता, सबको पता है। सबको पता हाँ, है? बिल्कुल। नहीं मेरी का नहीं पता। मुझे सबको पता है, सलीम शुक्र है, सलीम मेरे सलीम, दोस्तों का अली, मेरी पठान, बीवी को काफन, पता है। फरहान, नोमान, आसिफ, वासिफ, नासिर, शाहिद, जाकिर, बाबू सबको पता है। किनका सब दोस्तों का पता है ना। अरे यार, ये खानों के नाम बड़े जबरदस्त देता है, खाने का वक्त नहीं, नाज़रीन के लिए, नाज़रीन के लिए बताओ तो सही। ये बड़े जबरदस्त तरीके हाँ, से बहुत शुक्रिया, मैं देता हूँ सर। ये सर आप लीजिए, आपको ये आपने टिश्यू रखा जी, मैं वही सही है। तुम एक बार वो नाम तो लो ना, वो जिस तरह से लेते हो। भाई देखिए बात, शीर खुरमा और पता नहीं जी खुरमा, बात दरअसल मलाई ये, जी मैं बताना चाहता हूँ कि चूंकि ईद का दिन है तो हम इस्लामाबाद, हैदराबाद, औरंगाबाद, फैसलाबाद, औरंगाबाद, हाफिजाबाद, हैदराबाद, जैकोबाद, जोहराबाद, लखताबाद, मुस्तफाबाद, मुजफ्फराबाद, नूरियाबाद, वजीराबाद, शुआबाद, जफियाबाद, सादपुर, अजहरबाद, शरकपुर, शिकारपुर, अलीपुर, रसालपुर, राजापुर, महरापुर, मीरपुर, करमपुर, खैरपुर, खानपुर, लियाकतपुर, आसिरपुर, अलीपुर, फतेहपुर, देवालपुर, बसीरपुर, बावलपुर, अहमदपुर, दौलतपुर, दुनियापुर, डीजीकोट, उमरकोट, करोड़कोट, कनकोट, डोकोट, रावलकोट, सखाकोट, शालकोट, शदाबकोट, शोरकोट, कलाकोट, सब लोगों को रह रहे। तुम इस तरह से लड़कियों के नाम ले सकते हो? हाँ हो भी सकता है, कोशिश करो जल्दी। मैं उन सारों के नहीं ले सकता, बड़ी मुश्किल से सर पे किन बाल आया। सारों के? जिनका आप चाह रहे हैं उनका नहीं ले सकता। मैं कहता हूँ बड़ी मुश्किल से सर पे बाल आया। जो बच्चे कुछ है उनका भी तमाम हो जाएगा। नहीं यार ये सलाहियत में से वाकई बड़ी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त सलाहियत है नहीं तुम्हारी, हो सकता है वैसे, है ना? हो सकता है ना, कभी फरहान, ट्राई करो। रोमाना, सलमा, शबाना, रिजवाना सब हो सकता है। अच्छा देयर वाज अ मूवी दैट केम आउट, अभी हॉलीवुड की एक मूवी थी, इट केम आउट, आई थिंक इट हैड, मुझे उसका उस एक्टर का नाम नहीं पता, लेकिन उसने इसी तरह से नाम लिए थे। काशिफ को देख के सीखा होगा ना, काशिफ से सीख रहा होगा। मैं 15 साल से तो मैं कर रहा हूँ ऐसी बात नहीं है ना? लो सो आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन। जी आई थिंक यू आर द फर्स्ट वन।
आप लोग ईद कैसी गुजरी ये बताइए। बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। डॉक्टर साहब है ना, इनकी कैफ्लाम, बेंजलिन, टेरिफ्लॉक्स, सिप्रोक्स, लिंकोसिन, ऑगमेंटेड, डेंजिल, लेक्सिटिल, कैमरोल वगैरह। हाँ लेकिन मेरे नाम लेके बताओ। हकीम साहब है, इनके गरारे शरारे, लहंगे पजामे, लुंगे शलवारे, पैंट। यार तो क्लैप होना चाहिए, बैंग होना चाहिए यार। वेरी गुड भाई, बहुत खूब, बहुत खूब। आप खमीरों के इसी तरह से। हाँ नहीं वो नहीं कर सकते। नहीं पता वो ऐसा हो सकता है कि अगर आप तमाम वो जो माजूने गिरानी है सारे मैं आपको लिख कर दे दूँ। बिल्कुल आप लिख करके देखिए, अगली मुलाकात में हम आपको जरूर बता देंगे इंशाल्लाह अगली मुलाकात। देखिए ये फर्क है ना, हमारी मेडिसिन सबको पता होती है। असल में उसकी वजह है कि खाते रहते हैं 2 गोली। इनके पास तो बहुत भूल से कोई 2-4 आदमी जाते हैं। कमाल। अच्छा नहीं बहुत ज्यादा लोग जाते हैं। कुछ 2-4 आदमी जो भूल से जाते हैं इनको, ये आप कह रहे हैं। अच्छा एक छोटी सी बात, हकीम साहब के और उनके होने से मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम लोग अनफॉर्चुनेटली 3rd वर्ल्ड कंट्री कहलाता है। आज ईद का दिन है, न जाने कितने लोगों को साफ पानी भी पीने का मैसर नहीं हो रहा हो। कोई ऐसी तदबीर, कोई ऐसी टिप जो आप हमारे नाज़रीन को शेयर कर सकें, जिससे कि और कुछ नहीं, कम से कम अगर ख़राब पानी है, गंदा पानी है, तो वो ऐसा हो जाए जो कि पीने लायक हो जाए। कोई ऐसी बात जो कि आसानी से हो सके। देखिए एक तो जो नॉर्मल सभी जानते हैं कि उसे बॉईल कर लें, वो तो उसके अलावा एक फिटकरी जो हमारे यहाँ मतलब एलम जिसे कहते हैं, बिल्कुल सही है, उसको अगर आप अपने वाटर टैंक में और ओवरहेड टैंक में भी डाल लें तो आपको बहुत हद तक हाँ वो बैक्टीरिया। ये पता मैंने कहाँ देखी थी, मैंने ये चीज़ सक्खर में होते हुए देखी थी। मेरी फूफी रहती थी सक्खर के अंदर, तो घड़े होते थे ना पहले मट्टी के, तो उसके अंदर घड़े के अंदर वो यूं डाल के ना फिर यूं चलाया करती थी, उस पर फिटकरी को पूरे चलाया करती थी, एलम को चलाया करती थी, और उसके बाद आई थिंक वो पानी जो होता था वो साफ हो जाएगा। इसी तरह हमारे इसमें भी एक चीज आती है। ये देखें आप तिब का कमाल, चूंकि तिब और इंसान तो एक अरसे से है ना कैसर भाई। सर ये तो अभी जब आए थे, सैलाब आए थे, तो हमने यही तरीका अपनाया था, और ये जो बाहर की कंपनीज आके वो अपने तजुर्बे कर रही हैं, हम आता है लोकली अपना कर रहे थे प्योरीफाई करने के लिए। अब उसका नाम तो नहीं ले सकती क्या उसका, लेकिन वही बात है कि वो अगेन जो आसानी से मिल जाए ना हर जगह, वो होता है वेरी लो क्वांटिटी में, और वो आप डालें तो। अच्छा हम ये तो बात कर ही नहीं रहे हैं, आज तो ये ईद का दिन, अब मुझे ईद का दिन है, आप मुझे बताइए ईद की मुनासिबत से कोई बात कहना चाहती हैं हमारे नाज़रीन को? सबसे पहले तो अपने बेटे को ईद मुबारक कहिए। सबको पहले तो अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक टू एवरीवन, स्पेशली मेरे तमाम घर वाले और देखने वाले। एंड योर सन एंड योर पेरेंट्स। हाँ मेरा सन और मेरे पेरेंट्स, और पूरी बात है मेरे प्यारे 26 साल बेटे को भी ईद की बहुत नहीं जी, मेरे प्यारे 7 साल बेटे को भी ईद मुबारक। वो आधी अधूरी हो रही थी। नहीं जी 7 है, आपने ज्यादा बोलना पड़ जाएगा, फिर बता रहा हूँ। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं। और तुम्हारे तो पता नहीं कितने छुपे हुए बेटे भी हैं, वो सब बताने पड़ जाएंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी बहुत। नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर छुपे हुए बेटे से मुराद आपको तो पता ही नहीं, मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता। अच्छा पहले छुपे हुए थे, हम छुपे ब्रेक पे हम चले जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ। नहीं देखो अभी ऑडियंस के सामने बात की, नाज़रीन के सामने, तो खुल के बात करो। खुल के बात, ये क्या बात है यार? अच्छा वो अपनी तरफ से इल्जाम लगाया। इल्जाम नहीं लगाया मैंने तुम पे। अच्छा इल्जाम वो होता है जिसका सबूत ना हो। और अच्छा वैसे मेरा रिएक्शन तो आ जाए यार, वैसे सबूत है तो नहीं कोई? हाँ है तो। अच्छा सर आप कुछ कहना चाहेंगे? जी तमाम अहले वतन को मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक, और स्पेशली मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, मेरे तमाम अजीज़ व अक़ारिब, मेरे फ्रेंड्स जो मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, न सिर्फ मोहब्बत करते हैं बल्कि इज़्ज़त भी करते हैं, और ये भी मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। इनको भी आपसे बिल्कुल ईदी, बिल्कुल कान में बताया गया है कि हकीम साहब आज सबको ईदी दे रहे हैं, तो प्लीज़ हकीम साहब हमें आपसे ये कान वाली कॉन्सिक्वेंस बहुत खतरनाक है। मैं आपको बताया हकीम साहब मतलब है बहुत खतरनाक है। ईदी में भी कोई हिकमत होगी, बिल्कुल आपको खमीरे गाँव ज़बान की ज़रूरत नहीं जनाब, मैं अब रेशम खा खा के पागल हो चुका हूँ। ये तो खमीरे गाँव ज़बान पे आ गए, गाय की ज़बान की बात, गाय की बात। वैसे खमीरा मरवरी भी खमीरा गाँव ज़बान माने गाँव ज़बान की 3-4 किस्मों, उसमें वाकई गाय की ज़बान होती है? नहीं गाय ज़बान नहीं होती, गाय की ज़बान का जो लॉब होता है, नहीं जो वो बूटी है गाँव ज़बान जिसे हम कहते हैं ना, उसकी जो मतलब बनावट है या साख्त है वो ऐसी से गाय की ज़बान पर ये पैचेस होते हैं ना इस तरह से, इसलिए इसको गाँव ज़बान कहा जाता है। यार ईद की तो अच्छी बातें करो ना, गाय की ज़बान है। अच्छा अल्लाह को मानो यार, खुद पूछ रहे थे कोई बर्गर की बात करो। कोई ऐसी माजून है कि अगर कोई गले मिलने पर राजी ना हो तो उसको खिला दी जाए तो गले मिल जाए? मुझे दे दीजिएगा प्लीज, हमने खाई हुई है। अल्लाह
तौबा है, तौबा है। यही तुम सुनना चाह रहे थे। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमने कोई आप बात को क्लियर कर दें पहले, बात को क्लियर करें, बात को क्लियर करें। हमने कोई नहीं खाई है और आपके लिए तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। तीर कमान से निकल चुका है। असल में वही कह रहे हैं कि हम शीर खुरमा खा रहे हैं, इसलिए हम अभी भी शीर ख्वार हैं। ब्रेक पे जाओ ना, क्या हो गया तुमको, ब्रेक पे जाओ। अभी नहीं जाएंगे। खुदा हाफिज़। जी once again welcome back और कर लें जी जी बिल्कुल, अगर आप इजाजत दें। इजाजत है, खुदा हाफिज। Ladies and gentlemen, Fazal Jat, here we go. That's it. Very nice. Ladies and gentlemen, इससे अच्छा शो आपने कहीं नहीं देखा होगा. This is unbelievable. आज पहली मर्तबा हमने आपके लिए काशिफ खान को मजबूर किया है रक्स पे. हकीम साहब, मुलाहिजा आपको नहीं कह रहा मैं. बल्ले बल्ले शकील खान पावे पंगड़ा, बल्ले बल्ले शकील खान पावे पंगड़ा. आज खुशियां बिच जाओ आके रज रज पावे पंगड़ा. Yeah, there you go. बल्ले 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 भाई चोर पंजाब दी. बल्ले बल्ले भाई चोर पंजाब दी. जुत्ती खान दी मरोड़ा नहीं होता चोर पंजाब दी. बल्ले बल्ले पंजाब दी. हज के क्या बात है. There you go, that's it. कैसर भाई को भी आना चाहिए. Come on, everyone, just stand there. आइए साजिद साहब. Everyone, ladies and हकीम साहब. Oh my God, चौकते फटे. बल्ले 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 हो बल्ले बल्ले मापे तेन काट रोंगे. बल्ले बल्ले मापे तेन काट रोंगे. बता रोंगे दिना दे जाने मापे तेन काट रोंगे. बल्ले बल्ले मापे तेन काट रोंगे. हंस के हो 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 हो.
इस ईद की खुशियों में उनको मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। जो थोड़े से लेस फॉर्चुनेट हैं, थोड़े से वो जिनको चांस नहीं मिल सका, मुझे अचानक ऐसा लगा कि हम शायद कुछ यहाँ ऐसा ही कर रहे हैं। तुम लोग तीनों भी इधर आओ, तीनों इधर आओ। आप लोगों को उनको बिल्कुल नहीं भूलना है जो पिछले साल या उससे पिछले साल किसी आफात में थे। 2 साल पहले पाकिस्तान ने एक सैलाब देखा था, बहुत भयानक सैलाब देखा था। आज भी उसके इफेक्टिव हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हाथ से हाथ, कदम से कदम मिला के चलें, बिकॉज अगर हम ये करेंगे तो ही हम लोगों को ये बता सकते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं। लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ दिस शो कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है, एक दिन खत्म हो जानी है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज टू एवरी सिंगल पाकिस्तानी। आप जहां हैं, जिस जगह हैं, अगर आप यूएई में हैं, अगर आप यूके में हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर हैं, अगर आप यूएसए में हैं और पाकिस्तान के कोने कोने के अंदर आप हैं, तो ये पैगाम हमारा आपके लिए है। वी आर पाकिस्तानीज एंड वी स्टैंड टुगेदर। एक साथ जीना है, एक साथ मरना है। ईद मुबारक टू यू ऑल, एवरीवन। फजल जट मेला देखन बल्ले बल्ले जियो टीवी ने लाया मेला, बल्ले बल्ले जियो टीवी ने लाया मेला। वो रल के ईद मनाए, जियो टीवी ने लाया मेला, बल्ले बल्ले जियो टीवी ने लाया मेला। हो 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 हो। क्या बात है जी, वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ कहूँ मैं? नहीं कहूँ ना, नहीं कहता। वैसे मुझे भी लगता है कि जहाँ जहाँ सुर और लय थोड़ी सी कम रही उसमें कसूर होने का था। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि तुमको ये क्यों लग रहा है। मुझे लग रहा है। Anyway, माम जावेद, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसी हैं आप? ईद मुबारक टू यू। आपको भी, आप सबको। अच्छा, आपकी ईद कैसी गुजरती है? नॉर्मली कैसी गुजरती है? नॉर्मली आज तो आप हमारे साथ हैं। जी बिल्कुल। वैसे फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, फर्स्ट डे फैमिली होती है, सेकंड डे फ्रेंड्स होते हैं, तो इसी तरह गुजरती है। वाह, तो आपके फ्रेंड्स में कौन कौन लोग आते हैं जिनसे आप वाकई मिलना चाहते हैं? मेरे फ्रेंड्स टेल मी 2 पीपल और फिर उनको वहाँ पर विश करना। 2 लोग जो आपके बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, जिन पे ईद पे आपको मिलना ही होता है, हर सूरत में मिलना होता है। हर सूरत में मिलना होता है। एक तो असद परदेसी और सेकंड अबरार, और बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मगर ये 2 स्पेशल फ्रेंड्स हैं मेरे, जिनसे मैं हमेशा मिलना चाहूँगी और मिलती हूँ। आपके भी 2 फ्रेंड्स हैं? हाँ, तकरीबन 2 को तो कह ही सकते हैं। हाँ प्लीज़ 2 को कह दीजिए। हाँ, तो मेरे वो जो दोनों दोस्त हैं, उन दोनों को बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। थैंक यू। समझ तो गए होंगे आप? जी हाँ, समझ गए। यार मेरे दोस्त, मेरे दोनों बेटे ज़ोरन। क्या बात है, पंच लाइन, क्या बात है। अच्छा जी, आप किन 2 लोगों को बोलना चाहते हैं? यार 2 लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। I love this song. बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत सारे दोस्तों कोई को। 2 बेहतरीन मरीजों को जो बार बार आते रहे। अब आपका नाम ऑन एयर लेना पड़ेगा। ओए छक्का छक्का छक्का। क्या बात है, क्या बात है। बात सुनो, खुशी की बात नहीं है ये, बात उन्होंने सच कही है, ऑन एयर कही है। इल्जाम वो होता है जिसका सबूत ना हो। नहीं, आपने ये झूठा इल्जाम लगाया। लोग साहिबा, 2 लोग, सिर्फ मजाक है। 2 लोग, एक मेरी मदर और एक मेरा बेटा। ईद मुबारक। ईद मुबारक। सर आप? सर मेरी दोनों माओ को मेरी तरफ से। क्या बात है, दोनों माओ को? जी, बड़ी वाली वालदा, छोटी वाली। क्या बात है। मैं समझा धरती माँ की बात कर रहे हैं हम। ये तो फिर तीसरी हो गई। आपने 2 का कहा था। ये तो सबके 2 वालदा हैं। 2 वालदा, दोनों वालदा, दोनों वालदाओं को ईद मुबारक। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस। अच्छा है जी, मैं 2 लोगों को कहना चाहता हूँ। क्या बात? एक तुम्हें और एक तुम्हें ईद मुबारक। 2 लोग हैं, समझ गया हूँ। तुम ही तो हो। फुल टाइम फ्लर्ट चल रहा है। हाँ बिल्कुल। अरे इधर नहीं, एक मिनट आगे आके बोल देता हूँ। हेलो, तुमको और तुमको। अब सही। लेकिन आप कितने क्लियर करते हैं हम समझ गए। हाँ वाकई। तुम मुझे नहीं समझोगे तो फिर किसे समझोगे? क्या बात। ये एक और सेक्शन है। मैं देखो बात सुनो, मैं कहने पे मजबूर हो रहा हूँ। एक फिल्म आई थी इंडिया की, दोस्ताना। अरे भैया। हाँ, और ये हो रहा है जियोस्ताना। क्या बात। लेकिन ये हो सकता है दोस्त था ना। नहीं, ये तो तुम अब मुझे ये बताइए,
आप कुछ लेंगी, मिठाई लेंगी? हमारे पास दिल पसंद की मिठाइयाँ मौजूद हैं। मिठाई। बल्कि एक काम करते हैं ना, आपको फजल जट साहब मिठाई खिलाते हैं। नॉर्मली तो जट साहब को लोग मिठाई खिलाते हैं। आज फजल साहब आप माहम को मिठाई खिलाएंगे प्लीज हमारी तरफ से। आपको खुशी तो बहुत हो रही होगी। हाथ से, अपने हाथ से, ये हाथ नहीं लगाएंगे, आपने अपने हाथ से माहम को मिठाई खिलानी। बल्कि तुम एक काम करो, तुम अपने हाथ से सबून नहीं ले लो। वो लाहौर से आए ना, मैं उन्हें सबून ले आया। मारूंगा तुमको पकड़ के। आपने अपने हाथ से सबको मिठाई खिलाई। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। सबसे पहले अल्लाह इनके लिए भी। क्या बात है, क्या बात। कैसर भाई ने फौरन शीरखोर में उठाया। इनको एक बार तो मैंने मिस कर दिया। अब नहीं होगा भाई, प्लीज प्लीज। मैं ये गुलाबी वाली खुद खा लूं। नहीं, ये बड़ी वाली आप छोटा। नहीं, बड़ा आप गुलाबी खाइए गुलाबी। वो बैठ जाइए। ये कैमरे में तस्वीर बनाइए। ये अच्छी बात है। एक मिनट रुको ना, बात करते पहले। चलिए वो बड़ा। हम समझ गए चुके जो हम अच्छी तरह से समझ गए। शादी का म्यूजिक दे ऊपर दे। इतनी देर में तो हो जाता है, कोई बात नहीं। शादी का म्यूजिक बजा करें। ओके। ए डाल दें। कंधे पे। जरूरी होता है ना। अब आप ये भी ले। थोड़ा सा शर्मा। रुमाल चाहिए यार। रुमाल की जगह टिश्यू चलेगा। बेसादा राजा मेरे। टिश्यू आ जाइए। पान का पान नहीं। अबे वो रखे। ये शादी भी नहीं हो रहा भाई। कीजिएगा, घर जाना पड़ जाए आपको। नहीं। जी वापस, वो खुद ही वापस आ गया। वो भूल गए। मुबारक हो जी, बहुत मुबारक हो। जज साहब। जी हकीम साहब, अब आपकी बारी। आप लोगों को दुआएं खिलाते हैं, आप मिठाई। थैंक यू जी। वाह वाह, तालियां बहुत सारी। ऐसे तो नहीं ना। आप कैसे भाई गुलाब जामुन। बड़े वाला, छोटे वाला, जो भी अच्छा हो, पूरा ही चलेगा। मैं देखिए मिठाई खिलाते हैं, दूल्हा दुल्हन को मत भूल जाना। कभी सबको मिठाई चाहिए। आप ये मत लीजिए। थैंक यू जी, थैंक यू। आपने खिलाया नहीं? नहीं, मैं खा चुका। मैं खा चुका। भाई देखिए आपने। भाई ये क्या बात? अरे मैं खा चुका। मिठाई खिलाओ जिसने रिश्ता तय कराया वो मीठा करेगा। जिसने रिश्ता तय कराया। लड़की तो लड़के वाले आके बैठ। हम सच में मजाक कर रहे थे, तुम पक्के हो गए। हम सच में मजाक कर रहे थे, मतलब खामखा में। अच्छा, मिठाई से पहला शो होता दुनिया का ईद वाले दिन लाइव शो, जिसमें एक शादी हो रही होती और जेन्युइनली हो रही होती। और उसमें आप देख लें कि वो रिकॉर्ड टाइम, जिसमें कम से कम 50% तो आदमी राजी था। बिल्कुल 50%। लौटाइए आप, बहुत हो गया। बस मैंने से मुंह नहीं पहुंचा। देखें आप अपने हाथ से खा लें। मैं आपको खिला देता हूँ। जट साहब थैंक यू जी, बहुत क्या बात है, क्या बात। बहुत सॉरी। हाँ अच्छा, ये बताइए आप सीरियस नहीं हो जाना। वहाँ ईदी कितनी मिली? क्या मैंने कहा मैं मजाक कर रहा था, सीरियस नहीं हो जाना। नहीं बिल्कुल। कभी सीरियस हो जाएंगे। हम आपको ईदी कितनी ये मिली? भी पक्का, अभी इसे पक्का कर रही है। हो चुका, आपको नहीं, क्या आप पता? कोशिश कर रहे थे पक्का। हो गया। ये तो आपके लिए अब 2-3 साल सोएगा नहीं। वैसे वाकई 3 साल से तो जाग रहा हूँ, आपको क्या पता? आपको इसका पता नहीं। ये तो पैरासिटामोल खा ले तो उसे देखता रहता है। शेर की गोली। तो भाई तो और नहीं तो क्या, अगर मुझे मजबूर मत करो। अच्छा anyway, कितनी ईदी कितनी मिली आपको? ईदी नानों से, क्योंकि मेरी फैमिली पहले मुझे भेज चुकी थी, तो मैंने सबकी जो है ना शॉपिंग कर ली थी, तो ईदी माशाल्लाह बहुत सारी मिली थी मुझे। मेरी फैमिली। अच्छा, आपको ईदी कितनी मिली? हम ईदी देने वालों में हमारा शुमार है, क्योंकि बड़े हैं ना घर के, तो ज्यादातर जाती है। किनके घर के बड़े हैं आप? हम अपने घर। अपने घर के बड़े। अच्छा, मैं नहीं पता था। अच्छा, बता देना। हाँ ये बताइए, ईदी के आपको तो ईदी मिल नहीं सकती? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भी बड़े हैं, मुझे देते हैं। अच्छा, तो आपकी तो ईदी आती है ना? हाँ ईदी आती है, बिल्कुल। हमने 3 टोकरियां बनाई हैं, बिकॉज आपकी 3 शादियां हैं,
तो 3 टोकरियां हमने बना दी हैं। इनकी 3 हो चुकी हैं। तो यार आप इस शरीफ आदमी की दूसरी में रोड़े अटका रहे हैं यार, आप देखें 3 हो चुकी है एक आदमी की। और लोगों से सीखो ना भाई देखें, इस वक्त तो मैं सिखाने की पोजीशन में, आपको क्या पता। अच्छा, मुझे अभी कान में एक बात कही जा रही है आपके बारे में जी जी कि भाई देखिए हम आपकी शादी में रोड़े नहीं अटकाएंगे, लेकिन पहले आपका इलाज पूरा हो जाए। फिर उसके बाद पॉइंट टू बी नोटेड। नहीं वैसे आप हकीम साहब का कॉन्फिडेंस देखें, उन्हें अपने तजुर्बे पे यकीन है, वो कह रहे हैं इलाज हो चुका है, इसलिए यकीन है कि उन्होंने अपना भी किया था, हुआ नहीं। तो जो चाहेंगे बेचारे छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आप कह दें कि आपका नाम अब्दुल हकीम है, आप हकीम नहीं है, आपका नाम है अब्दुल हकीम। आप नहीं मैं हकीम हूँ, मुझे कोई शक नहीं। छोटा सा ब्रेक है। हकीम साहब मुझे जिन नजरों से देख रहे हैं ना, हम ब्रेक के बाद ही मेरे पीछे भागेंगे। नहीं मिलेंगी, अब नहीं मिलेगी दवा। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देयर इज अ सिंगर जिन्होंने अभी अपना गाना रिलीज किया, वो यहाँ पर आके परफॉर्म करेंगे। इसने में उसामा, तो मेक श्योर उसामा से आपकी मुलाकात करवाते हैं, नॉट बिन लादेन, उसामा से मुलाकात करवाते हैं इस ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। I like that. माशाल्लाह माशाल्लाह। बैंड के लिए जी 1 2 3 4 एंड वी गो। क्या बात है। Very nice. I hope कि आप ये हमारी ट्रांसमिशन देख रहे हो और आपको ये पसंद आ रही हो। मेरे साथ उसामा है। उसामा, अस्सलाम वालेकुम। माइक में बेटा। कैसे हो तुम? ठीक हो? ठीक। तुम्हारा ये पहला गाना है? जी पहला गाना है। पक्का? इससे पहले कभी नहीं गाया? गाने का शौक कैसे हुआ? बहुत पहले से था। हाँ। जो कहोगे सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। फिर पूछें पहला गाना। पहला गाना? जी सर पहला ही गाना है। शौक कैसे हुआ? शौक बहुत पहले से था गाने का, फिर अभी मौका मिला तो फिर उसकी वीडियो बनाई, गाना लिखा। वेलकम टू द शो। थैंक यू। बच्चा है बेचारा, माफ कर दो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ईद मुबारक टू यू। आपको भी ईद मुबारक। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये बताओ तुम्हें सबसे ज्यादा ईदी कितनी मिली है? 2000 रुपीज मिली है। किसने दिया? अब्बू से मिली थी, फादर से। इस बार बराबर में आपके ताया बैठे हैं, उनसे आप 5000 रुपये ले सकते हैं। नहीं बेटे, अपने नाना से बेफिक्र हो, कोई मसला नहीं है। हमारी बात हो रही है। बिल्कुल, मैं यकीनन 5000 रुपये नकद दे सकता हूँ, बेफिक्र रहे। हाँ, ये जाने से पहले आपसे लेके जाऊँगा। पक्का बेटा पहले से पूछो ये 5000 कहता किसको है? ये एक सवाल है, 5000 कैसे कहते हैं आप? देखिए बात यह है कि एक ज़माना था कि ये जो सिक्का होता था ना, इसकी भी बड़ी वैल्यू होती थी, लेकिन अब जब से ये 5 का सिक्का आया है, इसने उस सिक्के की वैल्यू ख़त्म कर दी है। तो इसलिए अब हम 5 के सिक्के को 5000 का नोट समझेंगे। ठीक है, सही समझ गया। बहुत प्यारा बच्चा है, इसने बोला हाँ चलेगा। आपको ईदी सबसे ज्यादा कितनी मिली है? जी मैं ईदी देने वालों में से हूँ, अब लेने वालों में से। क्या सबसे ज्यादा मैक्सिमम सफेद हो गए उस आदमी के, आप उससे पूछ रहे मिली कितनी है, कितनी दी है, नुकसान कितना हुआ, ये पूछे आप। कितने करारे नोट पड़े। ईद पे कितना नुकसान हुआ? भाई कम से कम भतीजे भतीजियाँ बच्चे मिला के कम से कम 7-8 हज़ार बचे हैं। आप ईदी किसी को देते हैं माम? हाँ, छोटे नेफ्यू हैं उनको। कितनी? 2 ही हैं। 20-20 रुपए। नहीं, नेफ्यूज की बात कर रहे हैं, नेबर्स की बात नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली देखिए मैं बताऊं आपको कि जो जीवन साथी है मुतवक्के, उसकी हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। मुतवक्के जीवन साथी। मुतवक्के। जी। हादसाती तौर पर। हाँ, अच्छा वैसे एक बात है, मैं ऐसे सोच रहा हूँ, हम लोगों ने शादी वीक भी तो मनाना है, तो इन दोनों को क्यों ना जोड़ा बना दिया जाए? देख लें, लेकिन बस ये कि आप चाह रहे हो कि शो बंद हो जाए? क्या चाह रहे हैं? आपकी करीब की नजर कमजोर तो नहीं है ना? अच्छा आपका अगर आइडियल जीवन साथी हो तो क्या वो ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे लग रहा है कि किसी भी लड़की से इतने सारे लोगों की मौजूदगी कभी उसकी चॉइस नहीं पूछी। अरे अकेले में तो और ज्यादा बुरा कहती तुम्हें। मैं सच बता रहा हूँ। बता रहा हूँ आपको कि हो चुका है।
अच्छा यहाँ पर आप मेरे सामने आगे प्लीज। अच्छा वही कहना जो मुझे कहा था ना। सामने कैमरे में देखिए, अब काशिफ को आप नहीं देख रही हैं, ठीक है? आपका आइडियल साथी क्या काशिफ की तरह से? बिल्कुल। आपको पता है कि लड़कियों की नाम में हाँ छुपी होती है। कौन से क्या ये, मैं आपसे फिर पूछता हूँ, क्या ये आपकी आइडियल दुल्हन है? देखिए ये जो दिल के अरमान है ना, इनको आप इतने सारे लोगों के सामने नहीं कहिए, बस समझ जाइए बस। अच्छा आपका जो आइडियल जीवन साथी उसमें क्या होना चाहिए? How would he would be? आपने देखा कि किस तरह इशारा किया है? बिल्कुल बिल्कुल, और इशारा पक्का है, लेकिन एक्सप्रेशन जो है वो वाले के जैसे कि नहीं है, लेकिन आप देखें आंखों का इशारा बिल्कुल पुख्ता था एकदम। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से तुम्हारी नीयत पुख्ता है, बिल्कुल पुख्ता है। बिल्कुल, तुम पिटते बचे हो। अच्छा लेकिन कैसा होना चाहिए? मैं आपको एक बात बताऊं, आपको इसी तरह का एक वाकया है, ऐसे ही एक किस्सा हो रहा था, तो यही बातें चल रही थी, तो ऐसे कुछ मामला हुए जैसे कैसर भाई बात के पिटते पिटते, लेकिन मैं नहीं बचा, वो साहब आ गए, उन्होंने पूछा तुमको लाया कौन है, बस ये बताओ। वो फंसा था, मैं तो बच गया था हमेशा की तरह। तो मैं जाऊंगा। मुझे नहीं पता, ये सवाल आ सकता है कि आपको लाया। अच्छा बात शुरू करते आइडियल कौन है, किस तरह से होना चाहिए? हाइट 5'6" होनी चाहिए। मतलब नीचे खड़े खड़े बल्ब लगा चाहिए। 6'2" और देख रहा हूँ बॉडी बिल्डर होना चाहिए। बॉडी बिल्डर भी होना चाहिए। गुड, जगह बदलना। मैं आपके लिए अब आप अपनी आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए, आंखें बंद कीजिए। क्यों? मैं आपको दिखाऊंगा एक ऐसा आदमी जिसकी हाइट 6'2" है, खूबसूरत है, हसीन है। नहीं वो यहाँ है ही नहीं। अरे आपको नहीं पता ना, वो है यहाँ। ये कह वो है। आप आंखें तो बंद कीजिए, क्यों कीजिए? मत करना, मैं बता रहा हूँ मत करना। अरे नहीं, क्या मतलब? अरे आप पे खड़ा हो जाएगा। माँ हम देखो, मैं तो तुम आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। देखो वैसे कुछ होने वाला है, ये ख्याल रखो। स्टूल पे खड़ा करके इसे बताएंगे। देखो नहीं कह रहा हूँ कि इनकी बातों पे यकीन ना करो, जो मिल रहा है उस पे इक्तफा कर लो, जो मिल रहा है, जो नजर आ रहा है उस पे इक्तफा कर लो, बातों पे यकीन न करो। मैं बता रहा हूँ, आंखें बंद करो। हाँ बिल्कुल नहीं करना। अरे यार चुप हो जाओ तुम लोग, एक बार आंखें बंद करो प्लीज। अरे बंद तो करो यार, कुछ नहीं होता। अपनी रिस्क पे आप इधर आइए, इधर आइए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, ऐसे खड़े हो। अरे नाम किसी और का, बस अब खोलिएगा नहीं आंखें, खोलिएगा नहीं, खोलिएगा नहीं। अरे तुम जाओ उधर पे, आंखें नहीं खोलनी है, बिल्कुल नहीं खोलनी है, बिल्कुल नहीं खोलनी है। और आंखें खोलने से पहले कबूले कबूले कहना है। देखो अच्छी जबरदस्ती है। कहा था ना, मैंने आपसे कहा था ना, जब आप उसे देखेंगी, एक मिनट नहीं प्लीज देख लें, देख लें, आंखें खोले, आंखें खोले, देखो एक बार तो देखो। मैंने क्या कहा था कि जो मिल रहा है उस पे कर लो यकीन, जो मिल रहा है। एक बार, ये तो दो असली वाली बात। इकबाल भाई, एक बार फिर आपकी होते होते रह गई। यकीन आए तो मैं सच कह रहा था ना, और सच्चे आदमी की हर बात को सच जानना चाहिए, मान लो बस। उसामा से कोई गीत नहीं सुनवा रहे? हाँ, आई थिंक we're going to go there। अच्छा उसामा, तुम मुझे बताओ, तुमने नॉर्मली तो बहुत सारी जगहों पे परफॉर्म किया होगा, दिस इज योर फर्स्ट ट्रांसमिशन एवर ऑन टेलीविजन? आज दोस्तों साहिल भाई थैंक यू सो मच। नहीं थैंक यू, वो हमारी सबकी तरफ से ईद मुबारक। और आप हमें क्या सुना रहे हैं इस वक्त? डांस का सीन ऑन है, जो मेरा सॉन्ग चल रहा है। डांस का सीन ऑन है? क्या बात है, वाह वाह। अच्छा एक काम करते हैं, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तुम्हारी परफॉर्मेंस से स्टार्ट करेंगे। दैट्स रियली गुड। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक छोटा सा ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि उसामा इज गोइंग टू बी नेक्स्ट। सपनों के वो पीछे भागे, दिन भर सोए रात को जागे, सपनों के वो पीछे भागे, आड़े तिरछे उल्टे सीधे बोस कराए, आगे पीछे लड़की के ये भागते जाए। जमा हो गए, सब जमा हो गए, जमा हो गए, यहाँ सब जमा हो गए।
डांस का सीन ऑन है, डांस का सीन ऑन है, डांस का सीन ऑन है, डांस का सीन ऑन है। लड़का है बर्बल खाए, इकराए और हंसी उड़ाए, लड़की देखो माचो मैन की पप्पी नजर आए। खाली बातें भरी बोतलें रंग बिरंगे साए, लंबी हील पहन के नाचे बाल शोर ले लाए। जमा हो गए, सब जमा हो गए, जमा हो गए, यहाँ सब जमा हो गए। डांस का सीन ऑन है, डांस का सीन ऑन है, डांस का सीन ऑन है, डांस का सीन ऑन है। बेशुमार बीच में आने को मैनेजर है तैयार, बॉडीगार्ड के सामने सारे माने हार। छुप छुप के ये मिलते हैं, क्या डर के ये प्यार। जमा हो गए, सब जमा हो गए, जमा हो गए, यहाँ सब जमा हो गए। डांस का सीन ऑन है, डांस का सीन ऑन है, डांस का सीन ऑन है, डांस का सीन ऑन है। अपने मस्त रहेंगे, फास्ट ट्रैक पर कॉल करके बिजी शो करेंगे। इश्क इश्क की गल्ला करके प्यार की बैंड बजाएंगे। पार्टी एंड होते ही कुड़ियों को छोड़ जाएंगे। जमा हो गए, सब जमा हो गए, जमा हो गए, यहाँ सब जमा हो गए। डांस का सीन ऑन है, 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 डांस का सीन ऑन है। हे, डांस का सीन ऑन है। ओसामा, that was great. Sit down, sit down. मुझे ऐसा लगा मैंने गाना गाया। वाओ, आप लोगों ने डांस का सीन जो था ना उसमें वाकई रंग भर दिया। ऑन है ना? बिल्कुल बिल्कुल। या डांस का सीन ऑन है, इस ईद पे डांस का सीन ऑन है। और मुझे बार बार अभी बताया जा रहा है कि एक साहब हैं जो हमारे स्टूडियोज़ के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। आई डोंट नो कि कौन है वो साहब, बट उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। क्या कर रहे हो तुम? क्यों मैं जानना। सो आई डोंट नो, आई थिंक उनको थोड़ा सा आप लोग रोक लें बाहर। आई डोंट नो कि कोई शायद कोई अनरस सा है, आई डोंट नो कि क्या है। हम लोग जहाँ पर हैं स्टूडियोज़ के अंदर, वहाँ पर वो साहब आना चाहते हैं। आई हैव नो आइडिया। अच्छा, वन क्विक विश, इस ईद पे हमको एक विश करनी है। आप कोई एक विश आपकी जो पूरी नहीं हुई लेकिन आप चाहती हैं कि पूरी हो जाए, इस ईद पे क्या विश होगी? पाकिस्तान के लिए भी कर सकती हैं, अपनी मॉम के लिए कर सकती हैं, अपने डैड के लिए, whoever। कोई एक विश। एक विश देखो, मेरा जिक्र अभी मत करना है, बहुत पेशल है हमारा है जी, बहुत अभी स्टार्टिंग में, अभी मेरा जिक्र अच्छा नहीं लगा। खुदा का वास्ता, खुदा का वास्ता, बद्दुआ की बात नहीं, विश की बात नहीं। अच्छी खासी उनकी आंखें भी हैं, वो देख भी सकती हैं और जज भी कर सकती हैं। इसी बात का तो यकीन हुआ है मुझे, इसी बात पे। अच्छा प्लीज, आप कहते हैं जेलस हो मुझे लगा। अच्छा, मेरी विश ये है कि मेरी नानी हमेशा मेरे पास रहे और हमेशा सेहत रहे। A lot like Shaista. I'm telling you honestly. My sister. Okay. Yeah. Remind me, आप जिस तरह के जवाबात दे रही हैं ना, जिस तरह से हैं, the way you are. Okay. अच्छा। तो मेरी विश यही है कि वो हमेशा खुश रहे, वो हमेशा मेरे पास रहे। कौन? मेरी नानी। आपकी नानी? Yeah. Okay. आपकी विश से? हाँ, असल में जो मेरी हम यहाँ इतना हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं और सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं आप सबको इस बात को जरूर यकीन दिला देना चाहता हूँ कि देखिए,
कि गम को या टेंशन को शिकस्त जो है वो खुशी से दी जा सकती है। बेशक बेशक। तो खुश रहें। और यहाँ हम जितना जो कुछ हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, इसका मकसद सिर्फ ये है कि वो आपको इंटरटेन कर रहा है कि आप अपने घरों में बैठकर अपने तमाम मसाइल को पसे पुश डालकर सिर्फ इस वक्त जब हम आपके सामने हो हमारी इन बातों पर हंसे, एंजॉय करें। तो यही हमारी विश भी रहती है हमेशा कि हम जो कुछ करें वो आपके लिए अच्छा हो। और वैसे भी हम अपने पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआ मांगते हैं। दुनिया बहुत कुछ कहती है, बहुत सौ को बुरा कहती है, लेकिन आप किसी के कहने पर किसी के लिए भी कोई गलत ख्याल दिल में ना लाएं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें आप बुरा समझ रहे होते हैं, किसी और के कहने पे हो सकता है वो इतने बुरे ना हो। तो अच्छाई बहुत ज़रूरी है, अपने अंदर अच्छाई रखें। और आप सब ने सुना है कि एक बहुत मशहूर नगमा है मिल्ली कि मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तो मैं भी पाकिस्तान हूँ और तू भी पाकिस्तान है। अगर हम अपने आप को सुधार लेंगे, संवार लेंगे, तो यकीनन हमारा पाकिस्तान भी सुधर जाएगा। तो खुदारा अपनी ज़ात से शुरू करें। अच्छाई जो है वो अपनी ज़ात से शुरू होगी तो सब जगह फैल जाएगी। कैसे भाई? एक इसने इतनी बड़ी बात कह दी पाकिस्तान के हवाले से। उसूलन हम सब पाकिस्तानियों की, हम सब मुसलमानों की एक यही ख्वाहिश है कि हमारा वतन, हमारा देश, हमारी ज़मीन, हमारा मुल्क पाकिस्तान जो दुनिया की तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनकी सफ में आ जाए। और हम सब जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसवा हसना हमारे सामने छोड़ी है उनको फॉलो करते हुए, कुरान करीम पर अमल करते हुए अच्छे मुसलमान बन के दुनिया के सामने उभरें। जट साहब, मेरी विश ये है जी कि पाकिस्तान में आजकल लाइट नहीं आ रही। क्या बात? लाइट आनी चाहिए। क्या बात है जट साहब, क्या बात। What's your wish sir? अभी तो यही विश है कि गाना हिट हो जाए, लोगों को पसंद आ जाए। गाना तो आपका हिट है, हिट होने वाला सीन ऑन है, हिट होने वाला सीन ऑन है, ऑन है सीन। साजिद साहब, मेरा अल्लाह रब करीम से ये दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, मेरे फैमिली को सेहत ज़िंदगी के साथ दे। न सिर्फ मेरी फैमिली को या बल्कि तमाम मेरे हमवतनों को आइंदा ईद जो अब मसले मसाइल रह गए, आइंदा ईद हमारे हमवतनों के साथ वो मसले मसाइल ना हो, सब खुशी के साथ बाहम राब्ते के साथ ईद की खुशियों को मनाएं। थैंक यू। आई विश कि मेरे पेरेंट्स हमेशा उनका साया मेरे सर पे रहे। और पाकिस्तान के लिए मैं यही चाहूँगी कि तमाम पाकिस्तान एक्चुअली हेल्थ और एजुकेशन ये सब के लिए हो जाए। ईद का मतलब भी यही है कि आप खुश हों, एक दूसरे से गले मिलें। बात बहुत सिंपल सी है। उसके बाद दोबारा हम हल्ले गुल्ले की तरफ जाएंगे। बट आई एम टेलिंग यू समथिंग, प्लीज़ रिमेंबर दिस, आप कोई भी हों, अगर आप इस सरजमीन पे रहते हैं तो आप पाकिस्तानी हैं। आपका उतना ही हक़ है इस मुल्क पे जितना उस शख्स का है जो कलमा पढ़ता है। पाकिस्तान एक शनाख्त है, एक आइडेंटिटी है। अगर आप हिंदू हैं आप तो भी पाकिस्तानी हैं, ईसाई हैं तो भी पाकिस्तानी हैं, सिख हैं तो भी पाकिस्तानी हैं, और मुसलमान हैं तो भी पाकिस्तानी। हम सब इस मुल्क में इंसानियत के एक रिश्ते में जुड़े हुए हैं। आइए मिलके ये कोशिश करते हैं, इस ईद पे ये कोशिश करते हैं, ये अहद करते हैं कि हम यहाँ किसी से लड़ेंगे नहीं, किसी को हिजरत पे मजबूर नहीं करेंगे। हिंदुस्तान में हिजरत एक बार हुई थी और वो हिजरत एक ही बार काफ़ी है। दोबारा न तो हिंदुस्तान से और ना पाकिस्तान से कोई हिजरत होनी चाहिए। हमारे मसाइल हैं, हम उन्हें यही निपटेंगे, इसी जगह निपटेंगे और उनको हल करने की कोशिश करेंगे। बात यह है कि ये जो गाना अब हम गाने वाले हैं, सॉरी मैं जो गाने वाला हूँ जी, आप गाने वाले हैं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए गा रहा हूँ। और मैं जिसके लिए गा रहा हूँ उसे इस बात का पता है, लेकिन मैं आपको बता नहीं सकता प्लीज मत क्योंकि बताइए। समझ तो गए होंगे आप जी। और ये मैं पूरे पाकिस्तान के लिए गा रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात है। और इनफैक्ट अगर हिंदुस्तान में हमें लोग दिख रहे हैं तो उनके लिए भी गा रहा हूँ। क्या बात है। बिकॉज आई बिलीव कि हम सब साथ मिलके को एग्जिस्ट कर सकते हैं। बॉर्डर्स अलग हैं, लेकिन ईद आपके यहाँ भी आई है, ईद हमारे यहाँ भी है। आप सबको हमारी तरफ से, हम सब की तरफ से ईद की ढेर सारी खुशियां मुबारक हो। बहुत मुबारक। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत कैसे कहूं, मोहब्बत हो गई है तुमसे। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे।
मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, कितना मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। मेरी जान मेरे दिल पर मेरा एतबार कर लो, इतना बेकरार हूँ मैं, मुझको बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। तुम जो कह दो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, इन हवाओं को इन घटाओं को मोड़ लाऊंगा मैं। तेरी राहों से तेरी बाहों से यूं न जाऊंगा मैं, ये इरादा है मेरा वादा है लौट आऊंगा मैं। दुनिया से तुझे चुरा लूं, थोड़ा इंतजार कर लो, कितना बेकरार हूँ मैं, मुझको बेकरार कर लो। मेरी धड़कनों को समझो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो, तुम भी मुझसे प्यार कर लो। हाँ क्या हुआ है, क्या हुआ है? हाँ कौन आ रहा है? तो क्यों यहाँ पर क्यों आ रहे हैं? अच्छा आने दे, आई डोंट नो क्या। अरे रोक तो लें यार, किसी को रोकें तो सही, रोकिए प्लीज, खुदा का वास्ता रोक। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद की खुशियां आप सबको मुबारक हों, सबको। मगर मेरे पास एक सवाल है, उसका जवाब अगर मुझे मिल जाए। मैंने क्या कसूर किया? मेरा क्या कसूर है? मेरी जवान बेटी घर में बैठी हुई है, मेरे पास जहेज के पैसे नहीं हैं। दोस्तों ने मेरी मदद की, मिलकर एक कार दिला दी मुझे, गाड़ी। और वो गाड़ी मैं काम में लाता था, उससे मैं रोटी कमाता था, बच्चों का पेट पालता था। शहर में हंगामा हुआ, मेरी गाड़ी जला दी। मेरी गाड़ी क्यों जला दी? मेरा क्या कसूर था? उस गाड़ी से मैंने जहेज बनाना था अपनी बच्ची का। अरे कसूर किसी का था, मेरी गाड़ी का क्या कसूर था? मेरा क्या कसूर था? मेरी गाड़ी क्यों जलाई? मेरा घर क्यों बिगाड़ा? मेरा घर क्यों उजाड़ा? मेरे बच्चों की रोटी क्यों छीनी? जिनसे उन्हें दुश्मनी थी उनको जाके पकड़ते, उन्हें घरों से निकालते, उन्हें मारते पीटते। मेरे साथ क्यों किया? क्यों वाई? अब मैं कहां से लाऊंगा जहेज बच्ची का? बच्ची मेरी बड़ी हो गई, शादी के काबिल है, मैं कहां से लाऊंगा जहेज उसका? मुझे बताओ, मैं कहीं का नहीं हूं। वो एक सहारा था मेरा, किसी की दुश्मनी में वो खत्म कर दिया। मुझे बताओ, मैं अपनी बच्ची का जहेज कहां से लाऊं? मेरी बच्ची घर में बैठी हुई, कब तक बैठी रहेगी? कब तक बैठी रहेगी वो? कब तक बैठी रहेगी? हमारे मुल्क में हम जब खुशियां सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत सारे इश्यूज को इग्नोर कर देते हैं। ऑफ कोर्स दिस वाज एन एक्ट परफॉर्म्ड बाय मिस्टर खालिद निजामी, लेकिन इस एक्ट के पीछे एक मकसद था। अब से कुछ दिन बाद हम लोग शादी वीक मनाने जाएंगे। शादी वीक भी ऐसा कि पाकिस्तान ने ऐसी शादियां नहीं देखी होंगी। द क्वेश्चन इज कि क्या इस ईद पे हमें यह एहसास है कि किसी शख्स का रिक्शा जला है, हंगामों की नजर हुआ है, किसी शख्स की गाड़ी जली है, हंगामों की नजर हुई है, किसी की रोजी छिनी है, हंगामों की नजर हुई है। हैरतअंगेज सी बात यह है कि अभी रमजान में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। एक रिक्शा ने मेरी गाड़ी को हिट किया था।
वो रिक्शे वाला अपने रिक्शे का शीशा तोड़ता हुआ बाहर आके गिर गया था। उससे खून निकल रहा था और लोग उस ट्रक वाले के पीछे भाग रहे थे जो उस ट्रक को वहां छोड़ के भाग गया था। किसी को उस गरीब रिक्शे वाले की परवाह नहीं थी। मैं जब भाग के उसके पास गया तो उसकी आंखों ने कुछ भी नहीं कहा, उसकी जबान कुछ नहीं बोली। 2 आंसू थे और ये दिस इज ट्रू, ये कोई कहानी नहीं है। यहाँ खालिद निजामी ने आके, खालिद भाई ने आके परफॉर्म नहीं किया, ये मेरी जिंदगी में मेरे साथ हुआ है। 2 आंसू थे जो उसकी आंख से यहाँ गिरे और कहीं गुम हो गए। उसे अपनी चोट की फिक्र नहीं थी, उसे इस बात की फिक्र थी कि अभी रमजान में 15 दिन रहते थे। अगर इन 15 दिन मेरा रक्षा रहता तो मैं अपने बच्चों के लिए ईदें जमा कर सकता था, मैं अपने बच्चों को ईद के जोड़े बना के दे सकता था, का बिल देता था, माँ और बीवी की दवा ला के दे सकता था, अपने बाप को सरकारी अस्पताल में एडमिट करवा के उसका ऑपरेशन करवा सकता था। लेकिन ये सब कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसका रिक्शा किसी काम का नहीं रहा। माई क्वेश्चन इज, हम ये क्यों भूल जाते हैं अपनी खुशियों में कि हमारे मुल्क में अभी बहुत सारे प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करते हैं। ईद के फौरन बाद शादियों का सीजन है। क्या आपने कोई ऐसी दुल्हन देखी है जो सिर्फ ख्वाब में दुल्हन बनी हो? पीछे मुड़ के देखता हूं मैं तो वही फहरिस्त है। जब मैं बच्चा था तब भी मसाइल वही थे, आज बड़ा हो गया हूं तो तब भी मसाइल वही है। और मुझे डर है कि एक रोज मैं टेलीविजन के उस तरफ बैठ के टीवी को देखूंगा और मसाइल यही होंगे। इस ईद पे आइए कुछ डिसाइड करते हैं। हम औरत और लड़की को उसकी सलाहियत की बुनियाद पर परखेंगे। आइए ये डिसाइड करते हैं जहेज के खिलाफ काम करेंगे। आइए ये डिसाइड करते हैं कि किसी की टैक्सी चलाने से पहले, किसी की गाड़ी चलाने से पहले अपने हाथ को रोक लेंगे। ये सोचेंगे कि जलने को तो ये जल जाएगी, लेकिन सोच के देखिए कल इस जली हुई खाक में क्या कुछ जला हुआ निकलेगा। आइए इस ईद पे पाकिस्तान को तब्दील करते हैं। आइए इस ईद पर वाकई एक दूसरे को ईद की खुशियां देते हैं। खालिद भाई प्लीज कम, आइए। Ladies and gentlemen, wonderful performance by Mr. Khalid Nizami. आइए, very nice sir. Very nice sir, very nice. मुझे दिल पसंद की मिठाइयाँ देनी हैं इन सबको, सो मैं दे रहा हूँ। अब ये लीजिए प्लीज काशिफ, there you go। दिल पसंद वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी है, ये भी है। ये लीजिए महाम, थैंक यू सो वेरी मच। ऐसे भाई थैंक यू सो वेरी मच। फजल हेल्प मी प्लीज। and thank you जी। खालिद भाई that's for you, this is for you sir। और बाकी लोगों को भी मिठाइयाँ मिलेंगी, प्लीज प्लीज प्लीज। अरे ये तो रह गई, ये हम डॉक्टर साहबा को दे देते हैं। डॉक्टर साहबा ये आपके लिए, थैंक यू जी। ये माहम के लिए, माहम प्लीज दिस इज फॉर यू। एंड एक और रह गया है तो वो आपको दे दें। अच्छा ये है, और आ जाइए ऐसी जमी। 1 2 3 4 जोर से सब लोग खड़े हो जाएं, आ जाएं।